हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साड़ी वाली नारी की टॉप 30 साड़ीज़ में आपका स्वागत है। जो आज हम जिस स्टेट को कवर करने वाले हैं वो है यूपी एंड बिहार की फेमस सीधे पल्ले की साड़ी, जो खासकर बनारसी साड़ियों पे तो अलग ही कहर लाता है। एंड आज भी अब 2-3 दिन में आने वाला है छठ महापर्व, जो कि यूपी और बिहार का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। और अब तो ये देश विदेश में और भारत के हर कोने में मनाया जा रहा है। तो जो भी लोग जो व्रतियाँ औरतें होती हैं, जो पूजा करती हैं, वो ज़्यादातर सीधा पल्ला की साड़ी पहनना पसंद करती हैं। तो मैं ये स्पेशली ये स्टाइल उनके लिए लेकर आई हूँ। तो इसमें मैं सबसे पहले मैंने जो साड़ी ली है वो बनारसी है। एंड उसके बाद मैंने बेसिक टकिंग करके फिर मैंने यहाँ पे अपना एक बार पल्ला मैं नाप लूँगी। सीधा पल्ला साड़ी करना है तो आप सबसे पहले जो काम होता है वो अपना पल्लू नाप लीजिए कि आपको आगे में कितना पल्ला रखना है। आंचल बोल सकते हैं इसको। फिर उसके बाद सर पे रख लीजिए कपड़े को एंड देन डिसाइड कर लीजिए कि कितना सर पे जाएगा और कितना आंचल होगा। फिर उसके बाद एक बित्ता या 2 बित्ता छोड़ के फिर आप प्लीटिंग करना उल्टा स्टार्ट कीजिए, मतलब इस तरीके से स्टार्ट कीजिए आउटर एरिया से ही। फिर उसके बाद इस तरीके से मैं इसको सेट करके एक बार झटकार दूंगी। एंड क्योंकि ये थोड़ा सिल्क एंड उसमें साड़ी है तो इजीली मेरी प्लीट्स भी हो गई। और थोड़ा सा हाथ घुमाते ही ये अब पूरा प्लीट सेट हो गया। एंड देन मैं इसको अपने पेटीकोट में टक कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको वापस से अपनी पल्लू की सेटिंग करना शुरू करूँगी। पर हम इसके हाफ बॉर्डर को इस तरीके से टक करेंगे, पूरा बॉर्डर टक नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा लुक आगे का नीट एंड क्लीन भी अच्छा लगता है। बिल्कुल ही उठा हुआ नहीं लगता, वो थोड़ा सा ग्रेस दे के जाता है कमर पे। एंड फिर उसके बाद पतली प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे पल्ले की। आप चौड़ी प्लीट्स भी बना सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूँगी कि आप पतली प्लीट बनाएं। और जितना अगर आपकी बनारसी साड़ी है या सिल्क साड़ी है, उसमें जितना पल्लू वाला जो पार्ट होता है बस उतना ही साइड पल्लू को बनाएं। एंड उसके बाद इसको मैं इस तरीके से प्रेस कर लूँगी साड़ी पे ही। एंड फिर उसको पिन से अच्छे से सिक्योर कर दूँगी, जिससे कि मुझे सेटिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एंड इस तरीके से नॉर्मली आप ले जाके इस पेटीकोट के पीछे में ऐसे टक करके, जनरली ये डेली यूज़ में औरतें और हरी होती हैं तो इस तरीके से कर लेती हैं स्टाइल। आप ये तरीके से भी साड़ी को फोल्ड कर सकते हो, ड्रैप कर सकते हो अच्छे से। और ये भी एक लुक आता है, यू कैन कॉल ऑल्सो गुजराती। ये अपने गुजराती स्टाइल हो जाता है। पर जब इसी को हम अपने सर पे रखते हैं तो ये बन जाता है यूपी एंड बिहार का सीधा पल्ले की साड़ी। तो इस तरीके से, और जैसा कि आप जानते हैं छठ पूजा आ रही है और मोस्टली औरतें सीधा पल्ला ही करती हैं, तो इनके लिए स्पेशली है। तो यहाँ पे ये हो गया बेसिक तरीका साड़ी पहनने का, जो डेली बेसिस पे यूपी बिहार की औरतें पहनती हैं। एंड अब हम इसी लुक को थोड़ा सा स्टाइल करेंगे बिकॉज ऑफ फेस्टिवल। और आप चाहो तो ये लुक शादी ब्याह में भी, अपकमिंग वेडिंग्स में भी अपना सकते हो। अगर आप घर की बहू हो, बेटी हो, अगर आपको सीधे पल्ले की साड़ी स्टाइल करना है और डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तो इस तरीके से आप उसको स्टाइल कर सकते हो जिससे आप यूनिक लगो। एंड यहाँ पे मैंने इस लुक को ट्राई करने के लिए कमरबंद यूज़ किया है, या कमर पेटी भी बोलते हैं इसको। एंड फिर उसके बाद इसे थोड़ा सा लुक इन्हेंस हो गया। एंड यहाँ पे मैंने अपने जूड़े में एक पिन यूज़ किया है, जिससे मेरा जो पल्ला है वो टिका रहे और मैं ईज़िली काम कर सकूँ, या आप लोग भी इजीली काम कर सकते हैं। बिकॉज जो व्रत रखती हैं, पूरे दिन का हर्डल होता है, घाट पे खड़ा होना होता है, पानी में बहुत देर तक घंटों खड़ा होना होता है। तो उनका मतलब साड़ी ऐसे पहने कि जैसे साड़ी सेट रहे पूरे दिन, उनको बार बार सर पे पल्ला ना लेना पड़े। तो इस तरीके से मैंने, आप देख सकते हो कितनी अच्छे से सेट हो गया है। और मैंने इसको अपने जूड़े पे पिन अप किया है और उसके बाद ये ऐसे ही लगा रहेगा। आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये लुक ज़रूर बताना। और मेरी फैमिली की तरफ से, साड़ी वाली नारी की तरफ से आप सबको छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और भरोसा बनाए रखें। थैंक यू।